नवमी के जुलूस के दौरान हिंसा को लेकर बिहार सरकार पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। नेहा सिंह ने ठेठ भोजपुरी अंदाज में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी पर कई सवाल खड़े किए हैं। एक बार आपको उनका गाना सुनाते हैं। रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, रामनवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चाचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। काबा बिहार में काबा, अरे चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। हमारा न लागता भैया जंगल राज के आहट बा। काबा बिहार में काबा, अरे चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा, चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा। मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा। काबा बिहार में काबा, अरे 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में। एको बहाली निकलल ना लइका बाड़े तनाव में। काबा बिहार में काबा, अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से। कबले बेड़ा पार लगई बा गोल मोल जवाब से। काबा बिहार में काबा, अरे 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो ना मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे काबा बिहार में काबा, अहाँ रंगदारी बा रंगबाजी बा गारी बा मार बा गर्दा बा। तो बिल्कुल चलिए, हमारे साथ खुद लोक गायिका नेहा सिंह राठौड़ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले तो आपने अपने सुरों से जिस तरीके से बिहार सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, आपका बिहार में काबा पार्ट 2 रिलीज हो गया है। कब आपको लगा कि काबा का पार्ट 2 आना चाहिए? कब आपको लगा? अभी अब जब लगा तो मैंने गाया है। नहीं, कुछ तो आपके मन में चल रहा होगा, तभी आपने सोचा कि अब वक्त है सही कि काबा पार्ट 2 रिलीज हो जाए। ये एकदम सही बात है। जैसे अब देखिए, जो नालंदा में हुआ, जो सासाराम में हुआ, या फिर जिस तरीके से आए दिन बिहार में, जो कि मैंने गानों में भी अपने जिक्र किया हुआ है, जहरीली शराब को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, पलायन को लेकर के, जो कि मेरे गाने का हमेशा से एक हिस्सा रहा है। हमेशा से ये इन चीजों को मैं इसमें क्या बोलते हैं शामिल करती रही हूँ। तो वही चीज सेम मैंने लिखा हुआ है। और क्या बोलते हैं कि अभी न्यूज वगैरह आप लोग भी तो खुद देखते रहते होंगे। आए दिन पता चलता है कि रेलवे स्टेशन से इंजीनियर साहब को उठा लिया है किसी ने, तो इधर कोई डॉक्टर के बेटे का अपहरण कर लिया है। तो ये चीजें जो है ना, मेरे मन में एक सवाल पैदा करती हैं कि कहीं ये जंगल राज का सुगबुगाहट तो नहीं है। तो एक लोक गायिका होने के नाते, एक जनता से जो मैंने वादा किया हुआ है कि जो आपके सवाल हैं, जो आपके मन में सारी चीजें चल रही हैं, उसको मेरा लोकगीत जो है आवाज देगा, और वो आवाज दे रहा है। आपने अपने जो गाना है उसके जरिए चाचा भतीजे को यहाँ पर निशाने पर लिया है, तो इसके पीछे की सोच क्या है आपकी? चाचा भतीजे को जब आपने इस गाने में पार्ट दिया, तो उस वक्त आप क्या सोच रही थी? क्या आपके जहन में सबसे पहली चीज क्या थी? देखिए, बिल्कुल बिहार में जो कुछ भी अभी हो रहा है, उसके लिए जिम्मेदार चाचा और भतीजा को ही तो अभी हम मानेंगे ना। और उससे पहले भी पप्पा 15 साल शासन कर चुके हैं, चच्चा जी कर चुके हैं, अब चच्चा भतीजा मिलकर के बिहार को चला रहे हैं। तो इस दौरान जो भी सारी चीजें होंगी बिहार में, चाहे वो अभी दंगा, चोरी चकारी, बदमाशी जो भी हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार यही दोनों लोगों को माना जाएगा। तो मेरे मन में कोई ऐसा सवाल नहीं चल रहा था। मेरे मन में बस ये सीधा था कि हाँ भैया, इस जैसे मैं पूछती हूँ कि मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा, अरे एक चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। तो जो इसके लिए जिम्मेदार है, मैं उससे सवाल पूछ लेती हूँ कि कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी।
अगर बिहार में जहरीली शराब से मजदूर मर रहे हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर बिहार में नालंदा और सासाराम में इस तरह से दंगा हिंसा हो रहा है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहां की सरकार। और सरकार कौन चला रहा है? चचा भतीजा। तो सवाल मैं किससे पूछूंगी? चचा भतीजा से। सो सिंपल, सत्ता से ही सवाल होगा। ठीक है। बिहार में ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं? चूंकि आपने कई मुद्दों का जिक्र भी किया है, जैसे आपने शराबबंदी, जहरीली शराब का जिक्र किया, जिस तरीके से हिंसा हुई उसका जिक्र किया, जो शिक्षक भर्तियां नहीं निकलती हैं उसका जिक्र किया। कौन कौन से मुद्दे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि बिहार में जो स्थिति है अभी ठीक नहीं है और आपको काबा पार्ट 2 लाना पड़ गया? अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो देखिए, सबसे बड़े मुद्दों में से एक बेरोजगारी और पलायन का मुद्दा मुझे लगता है। अब ये क्यों लगता है? क्योंकि मैं यहाँ दिल्ली में रहती हूँ और मुखर्जी नगर में मैं रहती हूँ। एक तो मुखर्जी नगर में बहुत सारे बच्चे यूपी बिहार के आते हैं पढ़ाई करने के लिए, जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, आए दिन पेपर लीक हो जाता है ना, आप भी देखती होंगी। दूसरी चीज, यहाँ पे अच्छी अच्छी जो सोसाइटी होती है ना, उसमें कूड़ा बटोरने वाला बिहारी है। बड़े बड़े लोगों के घर में खाना बनाने का काम, जो कुक का काम करता है ना, वो बिहारी है। सब्जी का जो ठेला लगाता है ना, वो बिहारी है। तो बिहार से अगर मजदूर पलायन करके दिल्ली में आता है और तरकारी ही बेच रहा है, कूड़ा ही उठा रहा है, तो दुख होता है। तो मेरे लिए ये मुद्दे हैं। और मैं हमेशा से पिछले 2.5-3 सालों से मैं लगातार, चाहे वो गाना हो भैया हई हम बिहारी बहरा जात बानी हो, कके दिल्ली में मजूरिया हम कमात बानी हो, बहुत सारे गीत, भीख नाही हक सरकार मांगिला, बेरोजगार बानी साहेब रोजगार मांगिला, चाहे हेलो हेलो दिल्ली सरकार बिहार से बेरोजगार बोलतानी। मैं पिछले 2.5-3 सालों से लगातार बेरोजगारी और पलायन के गीत लिखते रही हूँ। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन मुझे जो लगता है ये बेरोजगारी का और पलायन का मुद्दा जो है बहुत दिनों से है, बस ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, ये रोग बन गया है। जैसे कि वो गाना जो आपने बिहार के लिए पार्ट 2 गाया है, बिहार में काबा पार्ट 2, वो इस वक्त बहुत वायरल है। जगह जगह पर आपके पास भी कई कॉल आ रहे होंगे इस गाने को लेकर। एक बार जरा उस गाने को एक बार गाइए, ताकि न्यूज़ 18 के जो दर्शक हैं, जो अभी इस वक्त आपको लाइव देख रहे हैं, वो भी जरा सुन पाए। मैं बिल्कुल सुनाती हूँ। और एकदम सही कहा आपने, मुझे इतने फोन आ रहे हैं कि मैं परेशान हो गई हूँ। मैं सुनाती हूँ। अरे राम नवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, राम नवमी के जुलूस में पत्थरबाजी जारी बा, चचा भतीजा के जाता में पीस रहल बिहारी बा। अरे का बा बिहार में का बा? चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा, चोरी चकारी हिंसा अपहरण के सुगबू गाहट बा। अरे हमरा त लागता भैया जंगल राज के आहट बा। अरे का बा बिहार में का बा? चच्चा के चरण में भतीजवा के चारों धाम बा, मरेला छपरा जरे नालंदा जरत सासाराम बा। अरे का बा बिहार में का बा? 10 लाख नौकरी के वादा भइल रहे चुनाव में, एको बहाली निकलल न लइका बण तनाव में। अरे आए दिन मजदूर मरेले जहरीली शराब से, कबले बेड़ा पार लगई बगोल मोल जवाब से। 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा, तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे का बा बिहार में का बा? हाँ रंगदारी बा, रंगबाजी बा, गारी बा, मार बा, गर्दा बा। चलिए, बिहार में काबा जब पार्ट 1 आया था, तब उस वक्त 2020 में विधानसभा चुनाव था बिहार का। इस बार लोकसभा चुनाव नजदीक है नेहा, क्या चुनाव के मद्देनजर आपने गाना रिलीज किया है, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, पिछले 3 साल हो गए या 2.5 साल 3 साल हो गए, मैं लगातार 2 से 3 दिन पे कुछ ना कुछ, आप मेरा YouTube चैनल देख लीजिएगा। मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ जिनको ये लगता है कि सिर्फ चुनाव में ही जो है गाती हैं, उनको मैं बता दूं कि हर 2-4 दिन पे मैं कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करती रहती हूँ। आप मेरा YouTube चैनल जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेरा काम क्या है, उसको आप समझ पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि लोकसभा चुनाव है तो मैं गा रही हूँ। मैं जब से शुरुआत मैंने 2.5-3 साल पहले किया ना, तब से लेकर के अब तक मैं लगातार कुछ ना कुछ क्रिएट करती ही रहती हूँ।
तो चुनाव को मद्देनजर देख करके नहीं मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं बस कर रही हूँ बतौर लोक गायिका। ये मैं जिम्मेदारी समझती हूँ कि हाँ, हमारे इर्द गिर्द हमारे समाज में जो कुछ भी चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज बहुत सेंसिटिव है, इस पे बात नहीं हो रही है, इस पे मुझे बात करनी चाहिए, तो मैं अपने लोकगीत में उसको जगह देती हूँ। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं नेहा, वैसे वैसे आपको क्या लगता है कि जिन नेताओं ने काम नहीं किया, जनता जो उनसे उम्मीद करती है उस उम्मीद पर वो खड़ा नहीं उतरे, आपके गीत से उनकी धड़कनें थोड़ी तो बढ़ेंगी जरूर? देखिए, अब किसी का धड़कन बढ़ाने और घटाने में नहीं आई हूँ, और पता नहीं मेरे गानों से इनके ऊपर कितना असर होता है, मैं ये भी नहीं जानती। मेरे हाथ में जो है, मेरे वश में जो है वो ये है, मेरे हाथ में मेरा एक कलम है, मेरे वश में जो है वो वही है कि मैं गीत लिख सकती हूँ उस कलम से, और वही मैं फिलहाल कर सकती हूँ और वही मैं कर रही हूँ। उसके बाद क्या, किस पे क्या असर पड़ेगा, क्या होगा, ये मैं नहीं जानती, और ये चीज मैं खुद तय भी नहीं कर सकूंगी, जो चीज मेरे हाथ में ही नहीं है। मेरे हाथ में सिर्फ मेरा कलम है, मेरी गायकी है, और कुछ नहीं है। जब आप गाने को लिखती होंगी उस वक्त जो आपकी सोच होती होगी कि आपके कलम से बदलाव आए, उस बदलाव को आप किस तरीके से देखती हैं? क्या अभी तक जो भी आपने लिखा कुछ बदलाव देखा आपने समाज में? समाज में बदलाव की बात कर रही हैं? हाँ, गीत लिखा तो मुझे नोटिस आया, ये बदलाव देखा मैंने, और मैं क्या आगे बोलूं, आप तो खुद ही समझदार हैं। है, चलता रहता है। जब से प्रताड़ित किया गया, ये बदलाव है। इस गाने को जब आपने रिलीज किया उसके बाद जाहिर तौर पर कई कॉल्स, जैसा कि आप खुद भी बता रही थी कि कई कॉल्स आपके पास आ रहे हैं, क्या किसी नेता का कॉल आया आपके पास? आप अगर नाम नहीं बताना चाहें तो नहीं बताइए, लेकिन ये जरूर बताइए कि उन नेताओं ने कुछ कहा क्या आपसे? किसी का कॉल आया आपके पास अभी तक? कब, किन नेताओं ने? नहीं, मुझे किसी की कॉल नहीं आती है, मुझे कोई नेता कॉल नहीं करते हैं, अब तक किसी की कॉल नहीं आई है, ना कोई मुझे कॉल करता है। हाँ, मुझे कोई नेता कॉल नहीं करते हैं। जब आपने पार्ट 2 मतलब सॉन्ग रिलीज किया उसके बाद क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई? जो लोग आपको सुनते हैं उनकी किस तरीके की प्रतिक्रिया थी? बहुत सकारात्मक। आप मेरे YouTube पे कमेंट सेक्शन में भी जाके देख सकती हैं, बहुत सकारात्मक। लोगों ने बहुत पॉजिटिव रिएक्शन दिया है कि नेहा तुम अच्छा कर रही हो, तुम लगी रहो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस रहा लोगों का। नेहा, आपने कई मुद्दों को और लोग ये भी कहते कि हम कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। मैंने कहा हाँ, सही बात है। कई मुद्दों को आपने इस गाने में उठाया है। जहरीली शराब का मुद्दा, सासाराम में हिंसा का मुद्दा, इसके पीछे जैसा कि आप चाचा भतीजा को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, क्या आपके गाने से उनके कान में क्या जू रेंगेगी? क्या आपके गाने से कोई बदलाव आपको दिखेगा? ऐसी आपको उम्मीद है आने वाले वक्त में? जिस तरीके से हिंसा हुई, अब सरकार ने उस पर कड़ा एक्शन लेने की बात कह दी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो गाना इस वक्त आप रिलीज किए, इस जो पीक टाइम में आपका ये गाना रिलीज हुआ है, चूंकि अभी हिंसा की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और आपने उसी पर जोर दिया है अपने गाने में, क्या आपको लगता है कि ऐसा होगा? देखिए, मैं नहीं कुछ भी कह सकती कि सच में बदलाव होगा या नहीं होगा। और बात अगर बदलाव सच में होने को होता तो आज से 3 साल पहले 2020 के विधानसभा चुनाव में बिहार के मैंने गाया था वही 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। और वो बिहार में काबा का एक सीरीज था, आपने सुना होगा, उसमें भी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके था। तो बदलाव अगर होना रहता तो कुछ तो हुआ रहता इन 3 सालों में। तो कहाँ दिखा आपको बदलाव? कहाँ कुछ हो रहा है? कहाँ बेरोजगारी पे काम हो गया? कहाँ नौकरियां मिल रही हैं? वादे तो बहुत हुए, तो बदलाव तो मुझे दिख नहीं रहा है फिलहाल, और आगे का मुझे नहीं पता। और मैंने कहा ना कि मेरे हाथ में वही है, मेरे वश में वही है कि मैं गीत लिख सकती हूँ, गा सकती हूँ। इसके अलावा चीजें चेंज कर देने में जो है वो उतनी पावर नहीं है मेरे पास। मैं महज एक लोक गायिका हूँ
और मैं मेरा कर्तव्य निभा रही हूँ। आप अपने गाने के जरिए सरकार पर निशाना साधती हैं। लोकसभा चुनाव नेहा नजदीक है। सवाल आपसे यही होगा कि लोकसभा चुनाव में आपके निशाने पर कौन होगा, इसका जवाब आप दे सकती हैं? हाँ, क्यों नहीं दे सकती हूँ। निशाने पे जो सत्ता में होगा वो होगा, सिंपल। जो सत्ता में होगा वही होगा ना। मैं विपक्ष से क्या पूछ लूं, वो खुद ही पस्त हैं उनसे मैं क्या पूछ लूं। सरकारों से ही सवाल होंगे। अगली कड़ी क्या होगी आपकी? कुछ और मुद्दे आप सामने रखेंगी? क्या बिहार में काबा पार्ट 3 हम कब तक देख पाएंगे? इस पे मैं विचार करूंगी। मैं ना बड़ी मनमौजी हूँ। मुझे भी कई बार नहीं पता चलता है कि कब मैं क्या लिख दूंगी तो देखते हैं क्या लिखते हैं, क्या लिखूंगी। जो भी होगा आप सबके सामने होगा, और मैं आप सबसे बातचीत भी करूंगी। जो कुछ भी लिखूंगी, नया गाऊंगी, मैं आप सब तक पहुंचाऊंगी। आप सबसे बातचीत भी करूंगी उसके विषय में। तो देखते हैं आगे जो कुछ भी लिख पाती हूँ। बिल्कुल नेहा, और हम यही उम्मीद करेंगे कि जिस तरीके से आप ज्वलंत मुद्दों को उठाती हैं, आगे भी उसी तरीके से बेधड़क और नीडर होकर उठाती रहें। और जल्द ही आप बिहार में काबा पार्ट 3 भी रिलीज करें ताकि हम उसे सुन पाएं और एक बार फिर से आपसे जुड़ पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद नेहा हमसे बातचीत करने के लिए। और चलिए एक बार फिर से उन तमाम दर्शक जो इस वक्त